इमरान खान ने मुल्क माशी बहरान में धकेला, अवाम दुश्मन को पहचान ले। पंजाब वालों इसे उठाकर सूबे से बाहर फेंको, मरियम नवाज की ललकार। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फसादी करार दे दिया। कहा, ये ना खुद अवाम के लिए कोई काम करता है ना दूसरों को करने देता है। जब तक मुकदमा चलते रहेंगे इसका प्लस्तर नहीं उतरेगा। अदालत के लिए बीमार और जलसों के लिए तैयार, ऐसा मुनाफिक नहीं देखा। ये कौन सा जान का खतरा है जो जलसे जुलूसों में नहीं अदालत में होता है। इमरान खान गिरफ्तार भी होगा और जेल भी जाएगा। घड़ी और तोशा खाना चोरी का हिसाब लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। चेयरमैन पीटीआई को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम भाग दौड़ करते करते थक जाओगे, लेकिन गिरफ्तार होना पड़ेगा। कहा, इमरान खान फितना है, इसे वोट की ताकत से माइनस करना है। नवाज शरीफ को दौराने कैद जहर दिया गया। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को जहर दिए जाने से उनके प्लेटलेट्स गिरे थे। जब इनकी हालत बिगड़ी तो कुछ लोगों के हाथ पांव फूल गए। नवाज शरीफ को बाहर भेजना इन्हीं लोगों की मजबूरी थी। कभी ना कभी ये बात सामने आ जाएगी कि इस मामले में भी इमरान खान मुलव्विस था। इमरान खान को एक और अदालत से रिलीफ मिल गया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने इमरान खान के नाकाबिल जमात वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए। आईजी बलूचिस्तान, डीआईजी और दीगर को नोटिस जारी। कोयटा पुलिस इदारों के खिलाफ फर्जसुराई के मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पहुंची थी। जबान पाक में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर कारकुन आज भी मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। दरख्वास्त में सदर को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की सदा। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी के लिए दायर दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि दुनिया में मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए आलमी दिन की यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दुनिया में नई फाशिस्ट पॉलिसियों से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हिजाब जैसे मामलात को सियासत में लाने का मकसद इस्लाम को निशाना बनाना है। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इख्तियारात से जो भी तजावुज़ करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की उसे इबरत का निशान बनना चाहिए। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, काबीना ने तोशाखाना के रिकॉर्ड को वेबसाइट में डालने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब के हवाले से सिर्फ एक तरमीम हुई। ताजिरों ने शिकायत की कि नैब कारोबार करने नहीं दे रहा। जो मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार में नहीं थे वो मुतल्लिका इदारे को भेजे जाएंगे। सड़कें ब्लॉक करने और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को भी रिलीफ मिल गया। सेशन कोर्ट लाहौर ने 20 मार्च तक अबूरी जमात मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, -1 फार्मूला ना पहले चला ना अब चलेगा। ऐसे हथकंडों से तहरीक इंसाफ को नहीं रोका जा सकता। मरियम नवाज की तंजिया गुफ्तगू, तंजिया लबो लहजा इन पर जचता नहीं। फवाद चौधरी की भी कानूनी मुश्किलात में कमी। पुलिस हमला केस में लाहौर की इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी जमात मंजूर कर ली। अदालत का फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मजीद समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। IMF से डील की फिर मुस्तरद कर दी। मुल्की मईशत तबाह करके इमरान अपने एजेंडे पर
अमल पैरा था। वज़ीर तिलावत सिंह शर्जीली नाम मेमन की तनकीद, कहा चाहते हैं कि सबको मरदमशुमारी पर एतमाद हो, सबको इत्मीनान हो कि इन्हें गिना गया है, सिंध हुकूमत के पास भी डाटा हो। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ बगावत मुकदमे की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। सेशन कोर्ट सखर ने एडिशनल सेशन जज मुमताज सोलंगी ने महफूज फैसला सुना दिया। हुकूमत ने 2023 के लिए हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 16 से 31 मार्च तक हज दरख्वास्तें वसूल की जाएं। कुरानदाजी अप्रैल में होगी। रवा साल सरकारी हज कोटा 50% है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुज्जाज से इतने ही पैसे लेते हैं जितने खर्चात हैं। आलमी सतह पर महंगाई और रुपए की कदर गिरने से हज महंगा हुआ है। वज़ारत ख़ज़ाना ने $90 मिलियन के इंतजामात का वादा किया है। कहा सऊदी अरब ने हमारी दरख्वास्त पर हज अखराजात में कुछ कमी की है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। हसास इदारों के हुक्काम की सिक्योरिटी उमूर पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के इंतखाबात के लिए 3,53,000 की इजाफी नफरी मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा में पुरानी मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर एतराज़। पेशावर में कबायली अमायदीन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नई मरदमशुमारी की रोशनी में इलेक्शन से कबल हल्का बंदियाँ करने का मुतालबा कर दिया। कहा कबाइल को मुल्की इदारों में नुमाइंदगी दी जाए। हमारी फरियाद ना सुनी गई तो इस्लामाबाद का रुख करने को तैयार हैं। ऑपरेशन में गिराए गए मकानात का मुआवजा अदा करने का भी मुतालबा। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब पर करप्शन का इल्जाम। एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन सेल ने 11 मार्च को तलब कर लिया। महकमा माल के अफसरान को भी तलबी के नोटिस जारी। सऊदी अरब और ईरान में ताल्लुकात बहाल। पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा दोनों ममालिक में सिफारती मुआहदा खुशाइंद है। नतीजा खेज मुज़ाकरात और मुआहदे में चीन का किरदार काबिले सताइश है। सऊदी अरब और ईरान की दानिशमंदाना क़यादत को सराहते हैं। बिजली सार्फिन को एक दिन में 2 बड़े झटके। वफाकी हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 74 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। ₹3.39 फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज आयद। नेपरा ने गुज़श्ता साल की मौखर अदायगियों की मद में 55 अरब से जायद वसूलियों की भी इजाज़त दे दी। कराची के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट मजीद महंगी करने का भी ऐलान। इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, जबकि वसूली मार्च के बिलों में होगी। रमजान मुबारक में सहर और अफ्तार के औकात में बिजली बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन लेस्को हाफिज तमान को हिदायत जारी कर दी। महंगाई अवाम के सब्र का मजीद इम्तिहान लेने लगी। आटा, दाल, चावल, सब्जी, गोश्त सब महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी के भाव, चीनी के दाम भी बढ़ गए। कीमत में ₹2 फी किलो का इजाफा। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.52 कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹280.77 पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 सस्ता ₹283 पर आ गया। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान बामानी मुज़ाकरात की हिमायत करता है। पाक भारत बातचीत के लिए तरीक़ेकार तय करना अमेरिका के बस में नहीं है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा अमेरिका सालिस का किरदार अदा करने को तैयार है। सालसी का फैसला पाकिस्तान और भारत ने करना है।